लालू यादव के परिवार के जितने भी सदस्य हैं और जिन जिन का नाम लैंड फॉर जॉब स्कीम में है, उन सभी की गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि राउस रेवेन्यू कोर्ट अब फैसला सुनाने वाले हैं। ईडी और सीबीआई द्वारा लालू प्रसाद के परिवार के सभी सदस्य को लेकर के कोर्ट में सुपुर्द कर चुके हैं तमाम एविडेंस, जिसके आधार पर उन लोगों को सज़ा सुनाई जाएगी। दरअसल बात है कि जब ये मामला हुआ था तो उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त कोई उम्मीद भी नहीं थी कि बीजेपी की सरकार भी कभी आएगी। कांग्रेस की सरकार में इन लोगों ने जिस प्रकार से घोटाले किए, ऐसा नहीं लग रहा था कि कभी ये लोग पकड़ाएंगे, क्योंकि पैसे लेते और पैसे को रखते तो, क्योंकि ऑनलाइन तो पैसे ले नहीं सकते थे, बैंक अकाउंट में ले नहीं सकते थे, कैश लेना पड़ता, तो फिर उसे रखने का दिक्कत और शायद कहीं से स्कैम हो जाता, उस पर कुछ ऐसा जांच बैठ जाता जिससे कि वह पकड़ा जाता, जिसको लेकर के उन्होंने उस पैसे को न लेकर के उसके बदले में ज़मीन ली है और ज़मीन उन्होंने कई कंपनियों के नाम पर लिखवाएं। उस कंपनी के मालिक लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी थी, उनके नाम पर तमाम ज़मीन लिखाए गए और उसके बाद कुछ ऐसे भी ज़मीन थे जो अपने रिश्तेदारों के नाम पर लिया और उसके बाद में बेटी को, बेटे को, सभी को गिफ्ट के तौर पर उन लोगों ने उस ज़मीन को दिया, जिससे कि किसी भी तरीके से इस बात की जानकारी न लगे कभी जांच एजेंसी को कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले में नौकरी दी है किसी को। और ये मामला कांग्रेस की सरकार में पूरी तरह से गुमसुम हो चुकी थी, किसी भी प्रकार की कोई खोजबीन नहीं हो रही थी कि क्या वाकई में ऐसा कोई मामला भी है जिसमें नौकरी के बदले में जमीन लिखवाया गया हो। ऐसा कोई मामला सामने नहीं था लालू प्रसाद के समय में, और जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सरकार गिरी और जैसे ही मोदी सरकार आई, वैसे ही इन तमाम जितने भी स्कीम थे उन सभी की जांच शुरू हो गई। सभी जांच एजेंसियों को ये सूचित कर दिया गया कि जितने भी स्कीम हुए देश के अंदर, जितने भी कांग्रेस के समय में घोटाले हुए हैं, उन सभी घोटाले की आप जांच कीजिए। जितने काम हुए हैं, जिस काम में घोटाले की शंकाएं हैं, उन काम की आप जांच कीजिए। और जांच के बाद पता चला कि लालू प्रसाद रेल मंत्री रहते हुए लगभग 1000 से 1500 करोड़ के घोटाले किए हैं, जिसमें कई ज़मीन है जिन्होंने लोगों को नौकरी देकर के उसके बदले में ज़मीन अपने या अपने कंपनी के या अपने रिश्तेदारों के नाम पर लिखवाया है और बाद में वो तमाम ज़मीन उनके रिश्तेदार वालों ने उनके परिवार के बेटे या बेटी किसी को जन्मदिन पर या किसी भी शुभ अवसर पर उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया। अब ये मामला कोर्ट राउस रेवेन्यू में पहुंचा हुआ है और राउस रेवेन्यू कोर्ट को पूरी तरह से ईडी और सीबीआई ने ये तमाम पुख्ता सबूत दे दिए हैं, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग घोटालेबाज हैं और ये लोग दोषी हैं। अब कोर्ट की ओर से इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ली जा रही है और जल्द से जल्द अरेस्ट वारंट जारी होगी। उसके बाद जितने भी लैंड फॉर जॉब स्कीम के अपराधी हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसमें लालू प्रसाद, जिनका स्वास्थ्य अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, साथ साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और साथ साथ उसके बेटे और बेटियों का भी नाम है, उनके रिश्तेदार के भी कई नाम हैं और उन सभी को कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की ओर से जल्द गिरफ्तारी लेने के लिए उनके घर पहुंचना पड़ सकता है। ऐसे में ये मामला काफ़ी गंभीर रूप ले चुका है और फिर भी विपक्षी पार्टी किसी भी तरीके से चाहते हैं कि अगस्त महीने तक, लालू प्रसाद ने बयान भी दिया कि अगस्त महीने तक सरकार गिर जाएगी, यानी कि केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो गिर जाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। दरअसल बात है कि यही सब कारण है जिसके कारण लालू प्रसाद नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू को किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस में शामिल करना चाहते हैं, ताकि इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए। और जब इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी तो फिर ईडी और सीबीआई ने जो एविडेंस कोर्ट को दिए हैं, उस एविडेंस के आधार पर जो इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन गिरफ्तारी को रोका जा सकता है। इसलिए वो लोग किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस की सरकार बनानी चाहती है।
लेकिन मोदी जी का जो गणित चल रहा है, जिस तरीके से मोदी जी ने खेल रचा है, उस तरीके से किसी भी परिस्थिति में इंडी अलायंस की सरकार नहीं बनेगी। और जब इंडी अलायंस की सरकार नहीं बनेगी तो फिर किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद जो है और उनके परिवार के सदस्य जो नौकरी और जमीन के मामले में फंसे हुए हैं, वो नहीं बचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये मामला काफ़ी गंभीर रूप ले चुका है। कोर्ट की ओर से आदेश भी जारी होने वाले हैं। कोर्ट उन तमाम जितने भी एविडेंस ईडी और सीबीआई द्वारा दिया गया है उस पर अच्छी तरह से जांच कर रही है। और जांच के बाद जैसे ही ये सूचना ईडी और सीबीआई तक लगभग भनक लग चुकी है कि कोर्ट ने उनकी एविडेंस को सही मान लिया है, वैसे ही सीबीआई गिरफ्तार करने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कोर्ट कब तक इस पर फैसला सुनाते हैं। फिलहाल लालू प्रसाद की टेंशन बढ़ी हुई है और इसलिए लगातार राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी करते हैं, चंद्रबाबू नायडू पर टिप्पणी करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से वो लोग आकर के फिर से इसमें चिपक जाए। उन्हें ऑफर भी दिया जा रहा है। लालू प्रसाद को भी राहुल गांधी की ओर से ऑफर मिला कि आपके ऊपर जो स्कीम का मामला है उस मामले को हम खत्म कर देंगे और उसके बदले में आपको नीतीश कुमार को किसी भी परिस्थिति में इंडी अलायंस में शामिल करवाना है। और ये आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इंडी अलायंस जो बनाए थे वो नीतीश कुमार जी बनाए थे और बिहार के जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाए थे तो वो भी नीतीश कुमार जी ही बनाए थे। यानी कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के सबसे बड़े बेताज बादशाह हैं। वो जो चाहेंगे वो हो सकता है, क्योंकि जब तक उनके हाथ में सत्ता है तब तक उनके पास जो है पूरा का पूरा पावर है और इसी पावर का फायदा उठाना चाहते हैं लालू प्रसाद। जब तेजस्वी यादव थक गए नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, तो अब जो है लालू प्रसाद जी को ये बातें सौंप दी गई है कि आप किसी भी तरीके से उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाइए। अब इस मामले को लेकर के काफ़ी होड़ हंगामा भी हो रहे हैं। लगातार इंडी अलायंस के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि अगस्त महीने तक केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने जिस प्रकार से जाल बिछा रखे हैं, किसी भी परिस्थिति में नहीं गिरने वाले हैं। अब क्यों नहीं गिरने वाले हैं इसे हम आपको समझाते हैं। दरअसल बात है कि इंडिया अलायंस में अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी जाते हैं, उनके पार्टी के तमाम सांसद जाते हैं, उसके बाद आप सोचिए कि किसी को केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिलबो नहीं करेगा और जब मौका नहीं मिलेगा तो फिर कैसे ये लोग उसमें जा सकते हैं। यहाँ सभी पार्टी के नेताओं को केंद्रीय मंत्री का पद मिला है और वहाँ पर इतने गठबंधन हैं, और जैसे कि अखिलेश यादव वो भी कुर्सी मांगेंगे और प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए दोनों लड़ेंगे। उसके बाद उप प्रधानमंत्री हो या फिर केंद्रीय विशेष जो मंत्री है, गृह मंत्री पद है, वो सभी के सभी ऑलरेडी तमाम पार्टी जो है इंगेज कर लेंगे। तो उसके बाद जो बचेगी जगह उस पर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी को कुछ मिलेगा, तो फिर कहाँ। इसलिए वो लोग भी अब किसी भी परिस्थिति में नहीं जा सकते हैं एनडीए को छोड़ करके इंडिया अलायंस में। और यही मुश्किलें लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य को सता रही है कि किसी भी परिस्थिति में जेल जानी पड़ सकती है जल्द से जल्द। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि लालू प्रसाद ऑलरेडी सजायाफ्ता मुजरिम है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि इन लोगों की गिरफ्तारी होगी या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।